વિકસિત ભારત બનાવવાની ગેરંટી, ગરીબને ગરીબી રેખાઓ બહાર નીકાળવાની ગેરંટી। मैं लगभग 20 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करियो, देश की थल सीमा पर काम करियो। मैं ये बदलते हुआ भारत की तस्वीर में कूची ले रंग भरनो अवसर जो है जोधपुर की जनता, भारतीय जनता पार्टी रो शीर्ष नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी दियो है। लेकिन जनता नकार दिया और प्रधानमंत्री जी रो संकल्प की देश में 4 ही जाती है। एक देश की महिला शक्ति। नमस्कार जलको, तो मैं हूं आदित्य आपरे साथे और आज मैं उनारे साथे हूं जी का जोधपुरा लाडला भी है। छात्र राजनीति रो आपरो सफ़र तय करियो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तक पहुंचिया और मैं उना सु बात करने खातिर अटे हूँ। सर, सबसे पहले तो आपने हार्दिक शुभकामना। प्रचंड बहुमत सु आप सरकार बन गई, लगभग जीती सीटा आप सोची वे आई। इनके बारे में कहीं कहना, पहले उनके बारे में बताओ सर। बहुत सारा धन्यवाद। माननीय मोदी जी रे सुशासन रो राज जनतरों पूरे देश में पिछला लगभग 9.5 सालों चल रहा है। और जो मोदी जी की गारंटी विकसित भारत बनाने गारंटी, गरीब ने गरीबी रेखाओं बाहर निकालने गारंटी, देश ने समृद्ध संपन्न बनाने गारंटी, इन मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर और भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ताओं रा पुरुषार्थ मारे परिश्रम रे आधार पर राजस्थान री जनता भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने मौको दियो है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस रो कुराज हो और 5 साल में जिन तरह राजस्थान में अराजकता रो राज हो, जिन तरह राजस्थान में भ्रष्टाचार हो, उन पीड़ित और व्यतीत हो राजस्थान री जनता भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत सरकार बनाने आशीर्वाद दियो है। सर, मैं आप छात्र राजनीति में सफ़र तय करियो उनसे जुड़ो सवाल करूं कि जब आप सफ़र शुरू करियो और पछे आप आज इन मुकाम तक पहुंचे, तो आप जिन टाइम छात्र राजनेता बनिया, छात्र संघ अध्यक्ष बनिया, तो आप सोचियो कदे कि डायरेक्ट जी का प्रधानमंत्री होवेला देश रा, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होवेला, इन पद तक मैं पहुँचूला, उनके बारे में थोड़ा बताओ सर। निश्चित रूप कदई भी अड़ी न तो कोई कामना ही न कल्पना ही। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता नाते काम करता था कहाँ विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चुनी जा। अमूमन कोई छात्र संघ रो अध्यक्ष बने, पदाधिकारी बने, आप रो टेन्योर समाप्त होने पहली या उन बाद में आप रे वास्ते राजनीतिक क्षेत्र में कठिन सरजमीन आप री आइडियोलॉजी रे हिसाबों ढूंढने की कोशिश करे। विद्यार्थी परिषद रा लोग भारतीय जनता पार्टी में, NSU रे लोग कांग्रेस में, SFI रा लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या और कोई दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी रे साथे जोड़ आप री राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करे। लेकिन क्यों मैं ये जिन विचार परिवार आऊँ, मारे अठे व्यक्ति खुद रे क्षेत्र रो चयन या फैसलो नहीं करे। कौन कार्यकर्ता किन क्षेत्र में काम करने वास्ते उपयुक्त है और किन व्यक्ति री किन क्षेत्र में काम करना देश और समाज रे हित में है, उन अनुरूप परिवार रा बड़ा लोग बैठे निर्णय करे। मारे कने तमाम तरह की संभावना ही, लेकिन फिर भी क्योंकि उन टाइम रा हमारे मेंटर्स, उन टाइम रा हमारे मार्गदर्शक होता है कि मैंने देश का सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करना चाहिए। मैं लगभग 20 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करियो, देश की थल सीमा पर काम करियो और उन्हें बाद में यकायक सब लोग तय करियो कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। चुनाव लड़ने मौका दियो, जोधपुर की जनता प्रचंड बहुमत जीतनो और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते विजयश्री रो आशीर्वाद दियो। सांसद रे रूप में काम करना शुरू करियो, प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद दे और खुदरे काउंसिल में, खुदरा मंत्री परिषद में सम्मिलित करियो। पिछली बार जोधपुर की जनता एक बार फिर आशीर्वाद दियो और अब का चुनाव में जब सरकार रे सामने चुनाव लड़ रही है, जब भी लगभग 3.25 लाख वोटों विजयी कर और भेजा। प्रधानमंत्री जी फिर देश रा इन विकास री यात्रा में सब महत्वपूर्ण घटक जल रा क्षेत्र में काम करने मौका दियो, देश रा हर घर तक पीवन पानी पहुँचाने आशीर्वाद दियो। और मैं मानूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इन तरह इन भारत ने बदलनी तस्वीर में ये बदलते हुआ भारत की तस्वीर में कूची ले रंग भरनो अवसर जो है जोधपुर की जनता, भारतीय जनता पार्टी रो शीर्ष नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी दियो है। अच्छा सर, आपरी बात करी। अच्छा, कुछ सवाल भी आप रे माथे उठे, सोशल मीडिया माथे आवे, मीडिया रे माध्यम से आवे कि अगर सूर्यकांता जी व्यास जी रो टिकट कटियो
तो शेखावत सर माते सवाल, अगर रविंद्र जी भाटी ने टिकट नहीं मिली हो तो शेखावत सर माते सवाल, इन रे बारे में कई क्या बोला आपकी जीजी ने भी अगर कोई सवाल करे तो आप बताओ, अच्छा शेखावत सर की वजह से टिकट कटी आप रो, अरे भाटी साहब सुटी कोई सवाल करे तो वही सवाल क्या शेखावत सर की वजह से टिकट कटी आप रो, ए जी का तमाम सवाल है उनरो कई जवाब है। મને લાગે કે ને તો રવિન્દ્રસિંહજી કદાચ ખુદ વ્યક્તિગત રૂપમાં આ પ્રતિક્રિયા કરી અને વસુંધરાજી અને સૂર્યકાંતાજી કરી હશે। देखो भारतीय जनता पार्टी में टिकट देना कोई एक व्यक्ति रे हाथ में नहीं है, अटे नियत प्रक्रिया है, संगठन रा फीडबैक, जनता रा फीडबैक, और उन्हें बाद में प्रदेश की टीम बैठ तय करे, ऊपर कोर कमेटी में तय हुए और उन्हें बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो है उन्हें माथे अंतिम मोहर लागे। और उन प्रक्रिया में बहुत सारा एंगल्स, बहुत सारा जो है विषय, बहुत सारा दृष्टिकोण विचार कर टिकट निर्धारण होया करे। और पार्टी जिन्हें अवसर देवे उन्हें अलावा भी जो लोग हैं वहाँ भी पार्टी काम करने बहुत सारा अवसर देवे, बहुत सारा तरीका रा अवसर देवे। सूर्यकांता जी लंबा समय तक भारतीय जनता पार्टी रा जनप्रतिनिधि रे रूप में काम करियो, बार बार विधायक रे रूप में चुनी जा, लेकिन क्योंकि हमारी वय इतनी ज़्यादा ही और भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था तय हो रही है कि 75 साल रा उन ज़्यादा उम्र रा व्यक्ति ने कोई एक्सेप्शनली केस में तो कोई कंसिडर करे, अदरवाइज माने दूसरे भूमिका में नया लोगों ने ला और दूसरी भूमिका में काम करना चाहिए, जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी रो है उन्हें चलता अवसर मिलियो है, दूसरा लोगों ने अवसर मिलियो। लेकिन सूर्यकांता जी जिन तरह बड़ो मन राख और देवेंद्र जोशी जी जाने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नामित कराया, हमारे चुनाव ने खुद संभालियो, लेकिन दुर्भाग्य वालों के चुनाव के बीच में वे बीमार हो गया, अस्वस्थ और अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं हमारे वास्ते लंबी उम्र की कामना करूँ। सर आखिरी सवाल वो है कि जी का व्यूअर्स आपने देख रहा है, उन्होंने आप कई कहनी चाहोला, जनता जी की आपने देख रही है उन्होंने कई कहनी चाहोला आप? देखिए माननीय मोदी जी रो संकल्प है कि 2047 तक भारत ने विकसित करना है, लेकिन विकसित भारत बनाना केवल सरकार रो काम नहीं है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इन ट्रांसफॉर्मेशन में समाज रा हर एक घटक ने, देश रा हर नागरिक ने काम करने की जरूरत है। जटे कटे भी जिन किन्हीं भी भूमिका में काम कर रहे हैं, इन विचार रे साथे, इन सोच रे साथे कि मने देश बदलना है, इन देश ने विकसित, संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध देश बनाना, इन विचार रे साथे सब ने काम करने की जरूरत है। और सब लोग इन विचार रे साथे काम करें तो आप इन देश ने 2047 पहले विकसित बना सका। और विशेष रूप में जिम्मेदारी युवा मारी है, वह इन वास्ते है कि आज जो युवा पीढ़ी है, अब 25 साल बाद में केवल एकमात्र पीढ़ी हो जिनकने वो अवसर हो कि जो एक तरफ इन गर्व के साथ जी सकी कि मैं इन हिंदुस्तान ने जो है वो डेवलप्ड नेशन, विकसित देश बनाए हुए, और दूसरी बात विकसित होएड़ा भारत ने लंबा समय तक रहे और विने चलावनो और विकसित भारत रे में रहवनो सौभाग्य और गर्व प्राप्त करनो अवसर भी वाने मिले। तो इन वास्ते मैती जिम्मेदारी, ज़्यादा जिम्मेदारी जो है युवा पीढ़ी रही है, और इन वास्ते युवा पीढ़ी सबल व सशक्त व स्वस्थ व इन वास्ते फिट इंडिया मूवमेंट ने भी इन जो है विकसित भारत रो जो संकल्प है इन साथे जोड़ने चर्चा माननीय मोदी जी करी है। और दूसरा विशेष रूप में युवा पीढ़ी ने जो समाज ने बांटनी, कांग्रेस पार्टी रा लोग पहली देश ने बांटियो, आपरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रे वास्ते बांटियो, उनने बाद में देश ने मजहब बोली रा आधार माते, भाषा रा आधार माते बांटियो, क्षेत्र रा आधार माते बांटियो, उनने बाद में मजहब रा आधार माते देश ने बांटनो पाप करियो, उनने बाद ऊंचा और नीचा रे आधार माते, अमीर और गरीब रे नाम माते, छूत और अछूत रे नाम माते बांटनो काम करियो। केवल आपरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुर्सी पे बनने वास्ते सामाजिक ताना बाना ने बिखेरनो काम करियो। प्रधानमंत्री जी के देश में 4 ही जाति है, क्योंकि अब जाति रा आधार माते देश ने बांटनो षड्यंत्र चल रही है। आप देखियो किन तरह विधानसभा चुनाव में मुखर और इन वास्ते बात करी, लेकिन जनता नकार दिया। और प्रधानमंत्री जी रो संकल्प की देश में 4 ही जाति है, एक देश री महिला शक्ति, एक देश रा गरीब, एक देश रा किसान और चौथा देश रा युवा। तो ये चारों जातियां मिलकर देश ने आगे बढ़ावे, इन वास्ते आपने सब ने मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।